नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में मिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस कंपनी का जो क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखते हैं। तो इस क्वार्टर फर्स्ट के जो नंबर्स है वो सभी कंपनी ने करोड़ में मेंशन करके दिए, तो उसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्वार्टर फर्स्ट का जो रिजल्ट है उसमें टोटल इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो अभी इस क्वार्टर फर्स्ट में टोटल इनकम 8.48 करोड़ का कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में टोटल इनकम 11.73 करोड़ का था। तो 11 करोड़ से ड्रॉप होकर टोटल इनकम अभी हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में 8 करोड़ का देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस टोटल इनकम में गिरावट देखने को मिली। और वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय टोटल इनकम 2.66 करोड़ का था, जो कि अभी लगभग 3 टाइम्स बढ़कर 8.48 करोड़ का इस क्वार्टर फर्स्ट में देखने को मिला है। तो ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो 3 टाइम्स से भी ज़्यादा की जो ग्रोथ है वो टोटल इनकम में कंपनी ने यहाँ पर की है। और इस टोटल इनकम से हम कंपनी के रिलेटेड जो एक्सपेंस है उन सब को कट करके देखेंगे और साथ ही में टैक्स कट करके देखेंगे तो हमें प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। और इस क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 1.24 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो क्वार्टर फोर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2.43 करोड़ का देखने को मिला था। तो 2 करोड़ से कंपनी का नेट प्रॉफिट डाउन होकर 1 करोड़ का इस क्वार्टर फर्स्ट में हुआ है। तो क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट में ड्रॉप देखने को मिला है। और वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट -1 करोड़ का था, जो कि अभी हमें ये +1 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला है। तो ईयर और ईयर बेसिस कंपनी के नेट प्रॉफिट में कंपनी ने टोटल इनकम की तरह एक डिसेंट यहाँ पर ग्रोथ की है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्वार्टरली बेसिस परफॉर्मेंस में गिरावट हुई है और ईयर और ईयर बेस में परफॉर्मेंस है वो हमें अच्छा देखने को मिला है। और उसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर अगर हम देखेंगे तो अभी इस क्वार्टर फर्स्ट में ये 0.06 है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में देखेंगे तो 0.11 था। तो क्वार्टरली बेसिस अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो भी हमें डाउन देखने को मिले। और वही पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो कंपनी का EPS -0.06 था, जो कि अभी हमें ये +0.06 यहाँ पर देखने को मिला। तो ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो एक अच्छी ग्रोथ है वो अर्निंग पर शेयर में कंपनी ने यहाँ पर की है। तो ओवरऑल अगर हम मिर्क इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी का इसमें टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर इन तीनों सेगमेंट में कंपनी के जो नंबर्स है वो क्वार्टरली बेसिस डाउन हुए और ईयर और ईयर बेसिस हमें इसमें ग्रोथ देखने को मिली। तो पेनी शेयर की नज़र से और एक ग्रोइंग पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो किसी भी कंपनी के जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि टोटल इनकम या फिर रेवेन्यू में क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए, तभी वो कंपनी आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। लेकिन इस कंपनी के जो नंबर्स है वो अभी हमें फ्लैट नज़र आ रहे हैं, जिसमें क्वार्टरली बेसिस गिरावट हुई है। ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो लॉन्ग टर्म के नज़र से और इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस इस क्वार्टर फर्स्ट में जो कंपनी के टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में गिरावट हुई है, उस वजह से हम इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और उसी वजह से अभी क्वार्टर फर्स्ट का जो रिजल्ट आया है उस वजह से हमें जो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के परफॉर्मेंस पे गिरावट देखने को मिली, उस वजह से कंपनी के शेयर में हमें प्रेशर भी देखने को मिल सकता है और उसमें थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिल सकती है।